डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखिए हम हिंदी विषय पर चर्चा करते हैं। इस बार 2022-23 में हिंदी विषय में एक नैतिक शिक्षा का पोर्शन जोड़ा गया है, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन बच्चों के आएंगे। तो उसमें 19 चैप्टर है। 19 में से आज हम 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट पर्सन रिवीजन करेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 5 तक जो महत्वपूर्ण पर्सन आएंगे उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है, ये प्रश्न आ सकता है। तो सच्चा भक्त वो है जो किसी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता और मेल जोल करके सबके साथ ही रहता है। वही सच्चा भक्त है और परमात्मा में आस्था रखता है। सुख दुख में हमेशा उसके साथ क्या है, समभाव रहता है। किसी तरह का ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होना, ज़्यादा अगर उसको सुख मिल जाए तो हवा में नहीं रहना। और हर एक व्यक्ति को अगर कोई उसको कष्ट देता है, दुख देता है तो उसको क्षमा कर देता है और सबका मित्र बना रहता है, सबसे प्रेम करता है। वही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आए तो हम इस तरह उसके कुछ लाइनें लिख सकते हैं। देखिए, मोरल एजुकेशन की बातें हैं, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी होती है। दूसरा पर्सन इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने राजा ने मंत्री को पद से क्यों हटा दिया था। अब देखिए, इसमें एक कहानी आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे होंगे कि एक राजा था, किस तरह से वो उसका अंगूठा कट जाता है। तो मंत्री कहता है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, तो उसको पद से हटा देते हैं ना। तो उसके बारे में एक शिक्षा हमें मिलती है कि समय जो होता है, यानी कि परमात्मा जो करवाता है किसी भी समय में, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो राजा है वो मंत्री को पद से हटा देता है, क्योंकि जब राजा का अंगूठा कट जाता है और मंत्री से कहता है कि मेरा अंगूठा कट गया, क्या करूं। तो मंत्री ने कहा कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। और उसका परिणाम ये होता है कि मंत्री को राजा पद से क्या कर देता है, हटा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा की बलि क्यों नहीं दी गई। तो पहले प्रश्न में ये था कि मंत्री को पद से क्यों हटाया था। अब जब मंत्री ने ये कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, आपका अंगूठा कट गया, बड़ा अच्छा हुआ। फिर वो जंगल में चला जाता है। एक दूसरे राजा को किसी व्यक्ति की बलि चाहिए होती है तो राजा को पकड़ कर लेके जाते हैं। लेकिन राजा को जब वहाँ पंडित लोग ये कहते हैं कि हमें बलि एक संपूर्ण व्यक्ति की देनी है, जिनका कोई भी अंग क्षतिग्रस्त ना हो, तो उन्होंने देखा इसकी उंगली कटी हुई है, तो उस राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है और मंत्री को बुलाकर दोबारा से उसको मंत्री पद दे देता है। और उसके साथ में ये भी प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि अब तेरे को क्या फ़ायदा हुआ। आपने कहा, जब नौकरी से निकाला, उसने कहा मेरा ये फ़ायदा हुआ, अगर मैं आपके साथ होता तो बलि आपकी नहीं हुई तो मेरी बलि हो जाती, इसलिए आपने मुझे पद से हटाया तो भी अच्छा रहा, और आपका अंगूठा कटा तो भी अच्छा हुआ। तो ये इस तरह के 2-4 पर्सन आप आगे पीछे करके आ सकते हैं। ऋषि किसे कहते हैं। अब देखिए, ऋषि क्या है, मनुष्य के हित के बारे में सोचने वाले, मानव कल्याण के भले के बारे में सोचने वाले, मानव कल्याण करने के लिए शुभ चिंतन करने वाले सभी व्यक्तियों को, या सभी जो इस तरह के काम करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, ऋषि की श्रेणी में ही रखते हैं। यानी कि वो सर्व कल्याण की बात करते हैं, सारे संसार को सुख रखने की क्या करते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया। अब देखिए, जननी माँ बहुत कष्ट सहन करके बच्चे को जन्म देती है, इस संसार में लेके आती है, इस पृथ्वी पर लेके आती है। और जन्मभूमि जिस पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उन सब को निचोड़ कर व्यक्ति खाता है, अपने जीवन का यापन करता है, इस भूमि को मैला करता है, और भूमि पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनको दोहन करता है। तो वो स्वर्ग से बढ़ के तो होंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को यही पूरा करते हैं। तो जननी यानी कि माँ, जन्मभूमि भारत माता, माता जिस पर हम रहते हैं, इतना बोझ उसके ऊपर हम बना कर रखते हैं जब तक हमारा जीवन है, तो वो हमसे बढ़कर है। विवेक से हीन मनुष्य का पतन कैसे होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस व्यक्ति के पास खुद का विवेक नहीं होता, वो सोच समझकर काम नहीं करता, वो
खुद ही अपनी गलतियों में फंसता चला जाता है। एक के बाद एक, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी गलती करता है, संकट को अपने निकट ले आता है और उस संकट से बाहर निकलने का उसके पास रास्ता नहीं होता। अब देखिए, जिस व्यक्ति में विवेक होता है तो वो सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के चलता है, सोच समझ के काम करता है। और विवेकहीन व्यक्ति ये सब नहीं कर पाता तो वो अपना पतन स्वयं ही कर लेता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में है, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस पद से सम्मानित किया गया था। इसी बुक में चैप्टर है कि अब्दुल हमीद, जब देखिए युद्ध हुआ था 1965 में भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें अब्दुल हमीद जो युद्ध भारत की तरफ से सैनिक लड़ रहे थे, किस तरह टैंकों को हराया, फेंका, किस तरह पाकिस्तानियों को हराया, और इस युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद जो भारत सरकार का सैनिकों में जितने भी कीर्ति, वीर चक्र, अशोक चक्र, जो भी कुछ दिया जाता, परमवीर चक्र, तो सबसे बड़ा जो परमवीर चक्र है वो इनको प्रदान किया गया था। ये पूछा गया है कौन सा पदक दिया गया था, तो वो कौन सा था, परमवीर चक्र। और ये देखिए शहादत के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पदक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शहादत के लिए कौन सा पदक है जो सबसे बड़ा है, तो परमवीर चक्र इनको दिया गया था। और इन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। योग किसके दुख का नाश करता है। अब देखिए, योग, जो व्यक्ति अनाचारी होता है, जो व्यक्ति आचार विहार का सही पालन नहीं करता, ना समय पे सोता है, ना समय पे उठता है, और तो इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो एक व्यक्ति के शरीर में जीवन शैली जीने के बेढंगे तरीके होते हैं, योग उन सारी चीज़ों का क्या करता है, नाश करता है। बैठना, उठना, आचरण करना, अच्छे अच्छे काम जो करना, उनका पालन करता है। और इनके अलावा जो काम किया जाता है, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, इन सारी चीज़ों का क्या करता है, नाश करता है। सभी पापों से मुक्त कौन कराता है, तो देखिए परमपिता परमात्मा, इसकी शरण में हम चले जाते हैं तो हमें सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। परमात्मा के शरण में रहने वाला व्यक्ति ना कोई गलत काम करता है और ना ही उसकी अंतर आत्मा उसको गलत काम करने के लिए कहती है। शास्त्र विहित विधि को छोड़कर काम करने वालों को क्या कहा जाता है और उनकी हानियाँ क्या क्या होती है। देखिए, जो व्यक्ति शास्त्र विहित होता है, शास्त्रों से रहित रहकर काम करता है, तो वो विधि का त्याग करता है, तो वो मनमाना आचरण करता है। जो काम नहीं करना होता, अनुशासन का पालन नहीं करना, समय पे उठना नहीं, समय पे सोना नहीं है, कि सभ्य तरीके से किसी से बातें नहीं करना, इस तरह का आचरण करने वाला व्यक्ति शास्त्र विहित होता है। शास्त्रों के अनुसार उसको सही नहीं माना जाता, क्योंकि वो व्यक्ति शास्त्रों के अंतर्गत काम नहीं करता। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति है अनुशासन में रहता है, सहनशीलता का पालन करता है, व्यक्तियों को क्षमा करता है, दूसरों पे क्रोध नहीं करता, प्रेम से रहता है, सहानुभूति से रहता है, एक दूसरे से प्यार करता है, तो वो शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र विहित विधि को छोड़कर जो व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका एक तरह से मनमाना तरीके का आचरण होता है। देखिए, 1 से लेके 5 पाठ तक के प्रश्न, जो 10 प्रश्न मैंने छांटे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से जो भी आने होंगे 2 और 3 नंबर के प्रश्न आपके कवर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन आप अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।